हाँ बच्चों, बेटा आज आपको पढ़ाएंगे तीसरी कविता सवैये, रस खान के सवैये। तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहती हूँ सवैये क्या है। जैसे हमने साखियाँ पढ़ी तो बताया था कबीरदास की साखी का अर्थ है सच्ची वाणी, है ना। फिर जैसे जो भी हमने पढ़ा आगे, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं सवैये। तो सवैये क्या होता है ये भी बताना है। सबसे पहले तो रस खान जो थे वो वास्तविक नाम था उनका सैयद इब्राहिम, है ना। मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए थे। फिर इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करी तो इनका नाम पड़ गया रस खान। तो ये कृष्ण भक्त कवि थे, कृष्ण की भक्ति करते थे। इनके जो ये पद हैं रस खान जी के, इसको नाम दिया सवैया। सवैया क्या होता है बेटा? ये एक छंद है। जैसे मात्रिक छंद जिसमें मात्रा गिनी जाती हैं, वार्णिक छंद जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, और मुक्तक छंद न जिसमें मात्रा होती है न वर्ण होते हैं, मुक्त होता है, आज़ाद होता है, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। अब यहाँ जो सवैये छंद है उसकी पहचान है कि सवैये छंद में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। वर्ण हमें काउंट करने होते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया ना 22 से 26 तक। पहले हम जो पंक्ति है उसमें काउंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 वर्ण है। तो यहाँ 24 वर्ण। तो 22 से लेके 26, 23 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं, 25 भी, 26 भी। तो यहाँ जब आप ये वर्ण काउंट करेंगे ना, ये वर्ण है ना, ध न मैं झ र न, तो ये किसी में 22 मिलेंगे, किसी में 24, किसी में 26। तो 22 से लेके 26 वर्ण होने चाहिए। उसको कहते हैं सवैया छंद। ठीक है। तो रसखान जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति करी थी और वो भगवान श्री कृष्ण से हर हाल में जुड़े रहना चाहते हैं। यही बात वो यहाँ इन अपने पदों में बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना यहाँ से पहला पद। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। गवारन करते गंवारने, गवारन करते गवाले चराने वाले, गाय चराने वाले। कि मानुष हो तो वही रस खानी। कवि रस खान कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो कहाँ पर हो? ब्रज में हो, और ब्रज के गोकुल गांव में। मैं कहाँ रहूं? ग्वालों के बीच में रहूं। कि भगवान श्री कृष्ण यदि मेरा अगला जन्म इंसान के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लूं और ग्वालों के साथ रहूं। ठीक है, आगे देखिए। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो कोई बात नहीं, इसमें मेरा कोई बस नहीं है। लेकिन चरौ नित नंद की धेनु मझारन। धेनु का अर्थ है गाय, मझारन का अर्थ है बीच में। लेकिन यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं, अगले जन्म में यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो, तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। पाहन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी का अर्थ है पर्वत। जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, है ना। इंद्र क्या है कि पाहन हो तो वही रस खानी। कह रहे हैं कि यदि मैं पत्थर, यदि मैं अगले जन्म में, हे भगवान श्री कृष्ण, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो किस कौन से पर्वत का पत्थर बनूं? हरिछत्र। हरिछत्र पुरंदर धारण। हरि का अर्थ है श्री कृष्ण ने क्या था? इंद्र। इंद्र का घमंड चूर करने के लिए क्या था? जिसे अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, उसी पर्वत का मैं क्या बनूं? पत्थर बनूं। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। आगे है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। कि यदि क्या है कि मेरा अगला जन्म खग, खग माने पक्षी के रूप में हो, तो मेरा यमुना, कालंदी करते यमुना, यमुना नदी के किनारे कदम की डाली पर मेरा बसेरा हो। तो यहाँ जो रसखान कवि है वो अगले जन्म में क्या कह रहे हैं? फिर से ध्यान दीजिए कि मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं, और पशु के रूप में जन्म हो तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं। यदि मैं मेरा पत्थर के रूप में जन्म हो तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र भगवान ने
अपने उंगली पर धारण किया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो फिर मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम की डाली पर हो, जहाँ श्री कृष्ण बैठ करके अपनी बांसुरी बजाया करते थे। तो यहाँ रसखान कवि हर तरीके से भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़े रहना चाहते हैं।